नमस्कार दोस्तों। तो अब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के किसान दिल्ली को जाम करने, दिल्ली का रास्ता रोकने, दिल्ली के चारों तरफ किलेबंदी करने की तैयारी कर चुके हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, उनसे सरकार ने बात नहीं की, उनकी बातें नहीं सुनी, तो दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर देंगे। किसानों ने यह तब कहा जब केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कहा कि बातचीत तब होगी जब वो बुराड़ी के ग्राउंड में पहुंचेंगे। किसान वहां नहीं जाना चाहते। क्या कह रहे हैं किसान? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या आशंका है उन्हें? और क्यों केंद्र सरकार दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर बैठे किसानों से बात करने नहीं जा रही है? लंबी मियाद तय कर रही है 8 दिन 10 दिन बाद बात करने की। या क्यों दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार उन्हें किसी स्टेडियम या किसी मैदान में भेजना चाहती है? क्यों शर्त लगा रही है कि पहले आप बुराड़ी जाओ तब हम आपसे बात करेंगे? और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली में शामिल होने काशी जा रहे हैं। अमित शाह हैदराबाद में नगर निगम चुनाव जीतने के लिए रैलियां कर रहे हैं। यह अलग बात है कि जब किसानों के तेवर तल्ख होते दिखे, जब किसान झुकते नहीं दिखे, जब किसान 5 दिन तक पुलिस के विरोध प्रतिरोध, गड्ढा खोदने, पुलिस की तरफ से ठंड की रात में वाटर पानी का सैकड़ों गैलन पानी छोड़ने के बाद भी किसान जब नहीं झुके, नहीं रुके, तब कल देर रात अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री की बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ निकल सकता है, निकला होगा, किस बात पर चिंतन हुई होगी, ये सब कुछ बताने समझाने की कोशिश करूं उससे पहले दोस्तों, आज के अखबारों में क्या छपा क्या छिपा, हर अखबार की सुर्खियां किसानों का आंदोलन भी है और मोदी की तरफ से यह कहा जाना मन की बात में कि ये किसान कानून किसानों के हित में है। इन सब के मायने समझाने से पहले मैं आपको आज एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आज की तारीख के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कल रात की बैठक में भी राजनाथ सिंह थे, जो बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे हुई थी। उस बैठक में इसी की रणनीति तय हुई होगी और इसीलिए बैठक हुई कि अब किसानों से निपटा कैसे जाए, क्योंकि किसान झुकने मानने को तैयार नहीं है। तो राजनाथ सिंह का यह वीडियो सुनिए, क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह। 3 टुकड़ों में है, गौर से सुनिए, यह सुनना समझना जरूरी है। पहले आप सुनिए, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने ये वीडियो क्यों दिखाया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखकर बहुत कुछ आप समझेंगे। तो जरा सुनिए, 3 टुकड़े में है, फिर कह रहा हूं। पहला टुकड़ा, मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। क्या कहा राजनाथ सिंह ने? राजनाथ सिंह ने कहा, सुना आपने, वो कह रहे थे कि हम कभी नहीं देखते कि किस पार्टी का संगठन, किस पार्टी से जुड़े किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब किसान बैठा है तो हम ये सब नहीं देखते, और हमें अगर जानकारी मिलती कि किसान यहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं पहले आ जाता। ये सुना आपने। कब और क्यों कहा यह आगे बताऊं, उससे पहले कुछ और सुनिए, एक छोटा सा टुकड़ा उनके भाषण का और सुनिए। एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने
किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस वीडियो में क्या कहा राजनाथ सिंह ने? उन्होंने कहा बगल में पीएम है, किसान धरने पर बैठे हैं। पीएम को भी पता चल रहा होगा कि किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी को भेजकर किसानों की समस्या समझने की जहमत नहीं उठाई। जिस दिन किसान एकजुट होगा, कोई ताकत इनके हौसले को रोक नहीं पाएगी। ये कहा राजनाथ सिंह ने। ये दूसरा भाषण का टुकड़ा, उसी भाषण का दूसरा टुकड़ा, एक तीसरा टुकड़ा फिर सुनिए, फिर बताता हूं कब कहा, क्यों कहा और आज राजनाथ सिंह कहां है, फिर सुनिए। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है। और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं। और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लाखोवाल जी, और हम अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए, तो सुन लिया आपने राजनाथ सिंह को। सुनकर क्या लगा आपको? लगता नहीं कि काश ये राजनाथ सिंह आज केंद्र की सत्ता में होते? काश यही वाले राजनाथ सिंह आज दिल्ली और देश की सत्ता में होते? काश आज राजनाथ सिंह सरकार में होते और उन्हें एहसास होता कि किसान यूं इस कदर ठंड में धरने पर बैठे हैं तो वो मिलने चले जाते। काश राजनाथ सिंह की पार्टी की सरकार होती तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को भी बताते। काश राजनाथ सिंह आज सरकार में होते। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह बयान तब दिया था, यह भाषण तब दिया था जब राजनाथ सिंह और उनकी पार्टी विपक्ष में थी। ये राजनाथ सिंह का यह भाषण 20 मार्च 2013 का है। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई। जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन के किसान धरने पर थे, उनकी कुछ मांगे थी, यूपीए की सरकार थी और मंच पर राकेश टिकैत थे। उसी राकेश टिकैत का जिक्र राजनाथ सिंह कर रहे हैं अपने भाषण में कि अगर राकेश टिकैत इस तरह से धरने पर बैठे हैं, ये मुझे पता होता तो मैं तुरंत आता। राकेश टिकैत आज भी किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी देखे गए यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों से बात करे, उनकी मांग सुने, उनकी मांगों पर पुनर्विचार करे। लेकिन आज सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। सरकार एक म्याद तय कर रही है, एक लोकेशन तय कर रही है। वो भी लोकेशन तय किया बाद में अमित शाह ने, जब अमित शाह ने कहा कि आप पहले बुराड़ी पहुंचे, वहां जमा हो, तब हम बात करेंगे कल सुबह। उसके पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह, उन्होंने 8 दिन बाद की तारीख तय की कि 3 दिसंबर को हम बात करेंगे। गोया 3 दिसंबर को शुभ मुहूर्त हो। किसी महामंडलेश्वर पंडित ज्योतिषी ने एक तारीख तय की कि 3 दिसंबर को हम बात करेंगे। किसान हरियाणा और पंजाब से चले, 5 दिन हो गए। रास्ते में हरियाणा सरकार ने गड्ढे खोदे, रास्ते में वो सड़क पार न कर सकें,
ट्रैक्टर या अपने वाहन से ना आ सके, इसलिए जगह जगह रोकने की जितनी कोशिश हो सकती है वैसी कोशिशें की, जैसे दुश्मन देश की सेना सरहद पार कर दी। और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी ताकत झोंकी और इसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई। आपने बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो आपने देखे हो। पूरी कोशिश मनोहर लाल खट्टर सरकार की थी और बीजेपी सरकार की कि किसान डर जाएं उनके ताकत के सामने, पुलिस या चोर आजमाइश के सामने किसान झुक जाए और किसान दिल्ली की तरफ न बढ़े। लेकिन किसान इस बार झुकने और मानने को तैयार नहीं थे, वो आगे बढ़ते रहे। पुलिस बीच में वाटर कैनन से पुलिस ने ठंड में, इस ठंड में जब आप गर्म पानी के बगैर शायद नहाते भी नहीं होंगे, उस ठंड में किसानों पर सैकड़ों गैलन पानी फेंका गया। और बहुत पुलिस ने रोकने की जितनी कोशिशें कर सकती थी, पुलिस सब ने किया। लेकिन किसान इस बार तय करके आए हैं कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, धरना देंगे। कहा कल किसान नेताओं ने कि उनके पास 4 महीने का राशन है और वो दिल्ली के आसपास पहुंच चुके हैं, दिल्ली जाम कर देंगे। वो कह रहे हैं उन्हें दिल्ली में कहीं धरना देने की जगह दो। जहां राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे, तब किसान 2013 में जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। जंतर मंतर पर धरने की जगह मुकर्रर है और उसी मंच से, उस धरने वाले मंच से जहां किसान कई दिनों से बैठे थे, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने अपने इस वीडियो में किया, वहां जाकर राजनाथ सिंह जैसे नेता, बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी के भाषण दे रहे थे। तब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो भाषण दे रहे थे उस मंच से, किसानों के मंच से। और आज किसान दिल्ली चल रहे हैं या दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार से बात करना चाह रहे हैं। सरकार मियाद तय कर रही है 8 दिन बाद, वो भी प्रदर्शन धरने के शुरू होने और 4 दिन 3 दिन की तनातनी के बाद। किसानों का कहना है कि 2 महीने पहले उन्होंने ऐलान किया दिल्ली चलो, 2 महीने से सरकार ने कोशिश क्यों नहीं की? 2 महीने से मोदी सरकार ने क्यों नहीं किसान के प्रति, हालांकि कृषि मंत्री का कहना है 3 राउंड बात हुई, अधिकारियों के स्तर पर बात हुई। किसानों का कहना है कि आप न सिर्फ बात करें बल्कि उनकी मांग सुने। कितनी दूर है दिल्ली से टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, जहां जहां किसान है, कितनी दूर है? चंद किलोमीटर। दिल्ली में सत्ता और सरकार है। और मैंने पहले भी कहा, अमित शाह हैदराबाद जा सकते हैं। यहां से हैदराबाद नगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। आज देव दीपावली के कार्यक्रम में दीपोत्सव के लिए काशी जा सकते हैं। लेकिन चंद किलोमीटर दूर किसानों से बात करने दिल्ली की सरकार के नुमाइंदे, केंद्रीय सरकार के नुमाइंदे, कृषि मंत्री नहीं जा सकते। वो 9 दिन बाद, 8 दिन बाद का वक्त तय करते हैं। तो सवाल है कि किसानों की मांग कितनी जायज है, नाजायज है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बाद की बात है। पहले तो उनसे बात की जानी चाहिए, उनके सवालों को सुनना चाहिए। और किसानों के बहुत सारे सवाल वाजिब सवाल है। वाजिब सवाल में एमएसपी का सवाल वाजिब सवाल है। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं वो, सरकार क्यों नहीं कहती है? सरकार तमाम तरह की बयानबाजियां कर रही है। और जब किसान की मोर्चेबंदी लगा कि मोर्चेबंदी सरकार के लिए या दिल्ली के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, तब न सिर्फ तारीख तय होती है बल्कि उन्हें बुरारी जाने को कहा जाता है। और जब वो बुरारी जाने से इनकार करते हैं, तब तमाम तरह की बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात प्रसारित होता है। उस मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान अफवाहों के दायरे में किसान ना आए, अफवाहों से बचें और ये कानून किसानों के हित में है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह ही देते हैं कि ये कानून किसानों के हित में है, वही नवभारत टाइम्स ने आज छापा है, मोदी बोले अफवाहों से दूर रहे, शाह की बात नहीं माने किसान, अफवाहों से दूर रहें। अगर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह देते हैं कि अफवाह है, किसान दूर रहें और ये जो कानून है किसानों के हित में है, और उसके बाद उसके फायदे मन की बात में कल मोदी ने गिना दिए, तो सरकार की मंशा तो क्लियर है कि सरकार इस पर न कोई पुनर्विचार करना चाहती है, न सुनना चाहती है, न किसान और किसान के नुमाइंदे, किसान प्रतिनिधि और सरकार की मुलाकात से कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। तो यही नाराजगी किसानों की है और यही कल मोदी ने कहा, नए कानूनों से किसानों की समस्याएं होंगी दूर। एक तरफ आप कह रहे हैं हम बात करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, किसान उग्र होकर
दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुके, क्योंकि कई महीनों से उनसे बात की कोई वैसी संभावना उन्हें नहीं दिखी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि ये कानून कितना फायदेमंद है। तीसरी तरफ उन्हें कहा जाता है 3 दिसंबर को मिलो। एक गृह मंत्री कह देते हैं कि पहले बुराड़ी पहुंचो फिर बात करेंगे, जिस दिन पहुंचो अगले दिन बात करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से 31 किसान संगठनों को चिट्ठी लिख दी जाती है कि आपसे हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप तयशुदा जगह पर पहले पहुंचे फिर अगले दिन बात करेंगे। सारी शर्तें लगाकर आपके पास बात करने की फुर्सत नहीं है, आप जा नहीं सकते वहां, आप जाना नहीं चाहते। तो राजनाथ सिंह क्या कह रहे थे, कैसे कह रहे थे कि जहां किसान बैठा होगा वहां मैं जाऊंगा? वो कौन सी पार्टी थी? क्योंकि तब बीजेपी विपक्ष में थी। जब विपक्ष में होती है बीजेपी तो उसकी भाषा, उसकी शैली यही होती है, और जब सरकार में आती है तो उसका तरीका क्या हो सकता है आप देख रहे हैं। सुषमा स्वराज आज नहीं है, लेकिन हमें याद है कि एक शहीद, मथुरा का हेमराज शहीद हुआ था, एक सेना का जवान शहीद हुआ था, वहां जाकर कहा कि एक सिर के बदले 10 सिर तो लाते। तो ऐसे बयान बीजेपी नेता विपक्ष में देते रहे। अब किसानों की आशंका क्या है कि अगर सरकार कह रही है कि आप बुराड़ी मैदान में पहले जाओ, तो उन्हें लगता है, जो कल मैं देख रहा था, जो किसान के नेताओं की तरफ से बयान है, उसमें किसान नेताओं का कहना है कि हमें लगता है कि बुराड़ी ओपन जेल की तरह है, हमें एक जगह जमा कर दिया जाएगा, वहां घेराबंदी होगी, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। और इसमें राकेश टिकैत का एक बयान, वही राकेश टिकैत जिनके मंच पर बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 2013 में राजनाथ सिंह थे, वही राकेश टिकैत का एक बयान है, और मैं उस बयान को सही मानता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुराड़ी को दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहती है सरकार और किसानों को बदनाम करना चाहती है। राकेश टिकैत अगर ये कह रहे हैं कि बुराड़ी को दूसरा शाहीन बाग बनाकर हमें एक जगह बंद करना चाहती है सरकार, या सरकार ऐसा दिखाना चाहती है कि ये सब धरने पर बैठे, इसकी एक मंशा ये भी हो सकती है कि उसके बाद आप महीनों तक बैठे रहिए। आज सरकार बातचीत करने के लिए इसलिए तैयार हुई या बातचीत के संकेत दे रही है या ऐसे बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि अब किसानों ने चारों तरफ से मोर्चेबंदी की तैयारी की है, और ये इस ऐलान के साथ कि हमारे पास 4 महीने का राशन पानी है। तमाम कोशिशों के बाद यहां तक उनका धमकना, लेकिन अगर वो बुराड़ी मैदान में चले गए, जैसा राकेश टिकैत का कहना है, फिर महीनों तक हो सकता है उन्हें सरकार छोड़ दे, उसके बाद वो धरने पर बैठे रहें, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मंत्री नहीं जाएगा, और फिर होगा कि शाहीन बाग की तरह किसानों ने बुराड़ी को कब्जा कर लिया और बुराड़ी पर बैठे हैं। और ये कोशिश हो रही है, बहुत सारे मीडिया के साथी और पत्रकार भी लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं, बीजेपी के छिटपुट नेता तो लिख ही रहे हैं, छोटे नेता, ये लगातार पत्रकारों की तरफ से मीडिया के साथ ही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बात खालिस्तान से शुरू हुई, अब ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग बनाने की कोशिश है। तो ये तो एक मंशा है जो किसी तरह से इनके किसानों के इस आंदोलन को पूरी तरह से संदिग्ध बनाओ। मीडिया में खबरें इसी तरह से चलती है, किसानों को कौन भड़का रहा है, किसानों को कौन उकसा रहा है। अरे भाई, जो इसके पीड़ित हैं, जो इस किसान कानून के पीड़ित हैं, जिन्हें लगता है उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी, जिन्हें लगता है इस कानून से उनकी खेती किसानी या उनकी आजीविका पर फर्क पड़ेगा, वो अपनी मांग, अपना आंदोलन कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र में इस तरह की मांग, विरोध और आंदोलन का हक उन्हें हमारा संविधान देता है। तो आप कैसे उसे शाहीन बाग और उसे उस तरह से चिन्हित और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप सत्ता को खुश करने वाली पत्रकारिता करते हैं, या सत्ता के इर्द गिर्द रहने में आप अपना हित साधते हैं, इसलिए आपको लगता है कि जो भी सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करे, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पैदल जाते मजदूर हो, सबको आप संदिग्ध बनाएं। वो दौर भी हमने देखा था जब दिल्ली से पैदल मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से और दिल्ली से जाने लगे थे। शुरुआती दिनों में मैंने वहीं से वीडियो बनाना शुरू किया, वहीं से मैं यूट्यूब का अपना चैनल मैंने शुरू किया। तब भी बहुत सारे राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी पत्रकार ये कह रहे थे, मुझे भी कह रहे थे कि ये देशद्रोह जैसी स्थिति है, ये मजदूर भी देशद्रोही हैं जो मोदी जी की बात नहीं समझ रहे हैं। तो ये तो स्थिति है दोस्तों, और ऐसी स्थिति में ये समझना कि सरकार कब बात करेगी और कैसे बात करेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रात मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन उस मीटिंग के पहले अगर प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि ये कानून किसानों के हित में है, तो संकेत और संदेश साफ है कि सरकार उस पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है। कम से कम कल नहीं बोला जाता।
तभी तो पता चलेगा कि कोई रास्ता, कोई दरवाजा, कोई खिड़की खुली हुई है। लेकिन सरकार ने अगर खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं और तब कहती है आओ बात करें, हम बात कर लेंगे, और वो भी पहले बुराड़ी मैदान पहुंचो, तो फिर इससे तो मतलब साफ है। और उसी में मैं देख रहा था, बहुत विस्तार से मैं नहीं बताना चाहता हूं कि किसानों की मांग क्या है, उस पर सैकड़ों वीडियो बन चुके हैं। मैंने भी पहले वीडियो में कई बार बात की है और चैनल पर भी, आप अखबारों में भी देख पा रहे हो। मुख्य मुद्दा एमएसपी से जुड़ा हुआ है। और जिस ढंग से सरकार की मंशा अगर बहुत साफ होती, किसानों के लिए आपने कानून बनाया, किसानों को ही आपने भरोसे में नहीं लिया। किसानों, आप कह सकते हैं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान क्यों गुस्से में, यही कहा जा रहा है, यही नैरेटिव। अरे जहां सबसे अधिक फसल होती है, जहां देश की बहुत बड़ी किसानों की समृद्ध आबादी जहां रहती है, जहां फसल पर आधारित किसान, या जहां के किसान सबसे अधिक पैदावार करते हैं, उनकी परेशानी, मुश्किल या उनकी कुछ मांगे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान वैसे संगठित नहीं है, उसकी और दूसरी वजहों है, उस वजहों पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। तो उनकी बात मानने, उनकी सुनने में, उनसे बात करने में, उनसे 10 बार बात क्यों करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहें कि किसान के 100 नुमाइंदे हमारे 7 RCR, जिसका अब नाम भी बदल गया, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी की बहुत दिलचस्पी होती है सब चीज़ का नाम बदलने में, तो चलिए नाम बदल गया, तो प्रधानमंत्री निवास के परिसर में 100 नुमाइंदों को बुलाइए और उनसे 4 घंटे बात करिए, बात करके समझने की कोशिश करिए। और अगर आप एकदम कन्विंस हैं कि हर हाल में किसान कानून उनके हित में है, तो उनको भरोसे में लीजिए। कम से कम दुनिया देखेगी तो कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को अपने घर पे बुलाया, किसानों के लिए लंच रखा अपने लॉन में। विंटर का, सर्दी का मौसम है, वो उन पर जो पानी बरसाया जा रहा है, लाठी डंडे की तैयारी हो रही है, टीयर गैस चलाया जा रहा है, उन्हें रोका, घेरा और परेशान किया जा रहा है, उसकी बजाय बुला लीजिए अपने घर पर। कहिए कि 100 किसान मेरे घर आएंगे और मैं उन किसानों से 1 to 1 बात करूंगा। और बात करिए, दुनिया देखेगी, लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी वाकई बहुत चिंतित हैं और उन्होंने किसानों से बुलाकर घर पर बात की। नहीं रास्ता निकलेगा, फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन बात तो हो। लेकिन कहाँ फुर्सत है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में जो कहना होता है कह देते हैं, उसके बाद दीपावली में दीपोत्सव करने काशी पहुंचते हैं। आज काशी में उनका रात तक आप देखेंगे चैनल पर पूरा महिमा मंडन हो रहा होगा, प्रधानमंत्री दीपों के साथ होंगे। और किसान वहीं दिल्ली की सरहदों पर, अलग अलग टिकरी बॉर्डर, सोनीपत बॉर्डर और आसपास के जितने इलाके हैं, उन इलाकों में बॉर्डर पर किसान, सिंधु बॉर्डर पर किसान वैसे ही बैठे होंगे, अपना खाना बना रहे होंगे, ट्रैक्टर के आसपास होंगे, ठंड की रात में पुलिस के विरोध के बीच अपनी ज़मीन पर वहाँ बैठे होंगे कि हमें दिल्ली पहुँचना। तो ये है। इसी बीच मैंने देखा कि एक अच्छा लेख आज अमर उजाला में है। देवेंद्र शर्मा जो कृषि के विशेषज्ञ हैं और खेती किसानी पर काफ़ी लिखते बोलते रहते हैं, कृषि नीति के विशेषज्ञ, उनका एक लेख देखा मैंने अमर उजाला में, क्यों नाराज़ हैं अन्नदाता। और इसमें देवेंद्र शर्मा ने यहाँ लिखा है, एडिट पेज पर लेख है। इस लेख में, चूंकि मैं बहुत विस्तार से किसानों की समस्याएं, मांगे पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने लिखा है कि आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कृषि से संबंधित 3 केंद्रीय कानूनों को हटाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखी। मेरा मानना है कि 4था कानून लाया जाए जिसमें यह अनिवार्य हो कि देश में कहीं भी किसानों की फसल एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी। यही तो मांग कर रहे हैं किसान, लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दो, हमें इस बात की गारंटी दो कि हमारी फसल एमएसपी से कम पर नहीं खरीदी जाएगी। और यही इन्होंने कहा, इसके लिए एक अलग से 4था कानून बनाओ और कहो कि ये रहा कानून। और उसके बाद उसी में उन्होंने लिखा है कि तर्क यह दिया जाता है कि सरकार के पास पहले से ही बहुत अनाज पड़ा है। ये 3 कानून अमेरिका और यूरोप में 6-7 दशकों से चल रहे कानूनों की तर्ज पर है। वहाँ भी खेती गहरे संकट में फंसी है, तो फिर उस विफल मॉडल को हम क्यों लाना चाहते हैं भारत में। आज भी अमेरिका में किसानों पर $425 अरब का कर्ज है। एक अध्ययन के अनुसार वहाँ की 87% आबादी, किसानों की आबादी खेती छोड़ना चाहती है। यूरोप में भी भारी सब्सिडी मिलने के बावजूद किसान खेती छोड़ रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने विस्तार से लिखा है। अब वो विस्तार, चूंकि उस पर बहुत बात हो चुकी है, इसलिए उस पर बात नहीं करता हूँ। तो मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, ये सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे कि किसानों से बातचीत जल्द से जल्द हो।
ये नहीं इस शर्त के साथ कि आप बुराड़ी पहुंचो तो बात करेंगे। बातचीत हो, किसानों की सुनी जाए, उन्हें कन्विंस करिए अगर आपको लगता है कि उनके हितों की हिफाजत आप कर पा रहे हैं, और अगर वो कन्विंस नहीं होते तो आप उनकी मांगों पर पुनर्विचार करिए। सत्ता में रहने का मतलब अहंकार नहीं होता। इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या है, सरकार में इस बात का अहंकार हो जाता है कि हमने जो फैसला कर दिया वो कर दिया। और बार बार अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ लोग, तो 130 करोड़ की आबादी का ही हिस्सा ये किसान है। और प्रधानमंत्री होने के नाते इन किसानों की, हो सकता है आपको लगे कि किसानों का एक तबका जो हरियाणा पंजाब का है वही प्रदर्शन कर रहा है, हो सकता है किसानों का बहुत बड़ा तबका आपके समर्थन में हो, लेकिन समर्थन में जो है सो है, जिनकी आशंकाएं हैं, जिनका विरोध है, जिनका प्रतिवाद है, उनसे बात करना जरूरी है। कानून कैसे आपने बनाया ये दुनिया ने देखा था, कैसे राज्यसभा में आखिरी वक्त में बेईमानी हुई, कैसे वॉइस वोट से कानून बना दिया गया, कैसे राज्यसभा में क्या तिकड़में हुई, उसकी कहानी बहुत पहले उस पर बात हो चुकी। इसलिए उन कहानियों पर गए बगैर जो बहुत कुछ हो चुका वहां से आगे तो एक बार बढ़ें, एक बार बात तो करें, बातचीत के दरवाजे तो खोलें, बजाय इसके कि किसानों को इस तरह से चिन्हित करें कि वो खालिस्तानी हैं, उन्हें कोई भड़का रहा है, उन्हें कोई उकसा रहा है, वो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, उनके पीछे कोई साजिश है। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान और दुनिया के देशों की साजिश का इसमें तड़का लगना बाकी है, खालिस्तानी तो कहा ही जा चुका। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे में शायद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सत्ताधीशों की तरफ से कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि किसानों से सीधा संवाद होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।